नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम डेली बेसिस पर आपके लिए एक क्लास लेके आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 17 मार्च 2023 को हुई बड़ी घोषणा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण परिचर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान में नए ज़िले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के तत्वावधान में उन्होंने ये घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को कि राजस्थान में अब 33 ज़िलों की जगह 50 ज़िले होंगे। दोस्तों, राजस्थान में ये जो नए 50 ज़िले बने हैं, राजस्थान अब पूरे 50 ज़िलों से बना है, जिनमें से 19 नए ज़िले बने हैं। उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे ही नए ज़िले बने हैं राजस्थान में, राजस्थान की इतिहास तथा भूगोल विषय पर विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं ये इस मुश्किल का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो अजमेर ज़िले से तोड़कर ब्यावर बनाया गया है, तो ब्यावर की हम इतिहास तथा भूगोल के बारे में उसकी चर्चा करेंगे। तो इससे कि हम नए ज़िले ब्यावर की इतिहास तथा भूगोल के बारे में सब कुछ तथ्य जितने भी हैं, जो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे, ताकि अपने आगे की तैयारी बनी रहे। दोस्तों, राजस्थान के नए जिलों का परीक्षा की दृष्टि से इतिहास तथा भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा और आप जो 19 नए ज़िले बने हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अब 50 ज़िले होंगे। इस घोषणा को 17 मार्च 2023 से पहले 33 ज़िले थे तथा यह राजस्थान में अब 10 संभाग होंगे। पहले 7 थे राजस्थान में के नए ज़िले। दोस्तों, 17 मार्च 2023 को 19 नए ज़िले जुड़कर 33 और 19 टोटल 50 ज़िले हो गए हैं तथा पहले 7 संभाग थे जो अब 10 संभाग हो गए। और वो 3 नए संभाग कौन से जुड़े हैं? सीकर, पाली और बांसवाड़ा अब नए संभाग होंगे। जानकारी के मुताबिक 19 नए ज़िले बनाए गए हैं। आप डेट याद कर लीजिए, 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से नए ज़िले बने हैं। पहला ज़िला बना है गंगानगर को तोड़कर अनूपगढ़ बनाया गया है। बालोतरा बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है नया ज़िला। अजमेर से ब्यावर को अलग करके बनाया गया है ज़िला। डीग नया ज़िला बनाया गया है भरतपुर से अलग करके। कुचामन सिटी बनाई गई है अलग से नागौर में। तथा दूदू, ये पहले जयपुर में था, अभी दूदू को नया ज़िला बनाया गया है। गंगापुर सिटी नया ज़िला बनाया गया है सवाई माधोपुर को तोड़कर। तथा जयपुर के 2 हिस्से किए गए हैं, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। तथा जोधपुर के भी 2 हिस्से किए गए हैं, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। दोस्तों, अजमेर को तोड़कर केकड़ी बनाया गया है। जयपुर को तोड़कर कोटपूतली बनाया गया है। अलवर को तोड़कर खेरथल बनाया गया है। नीम का थाना सीकर संभाग के अंतर्गत आएगा। नीम का थाना नया जिला बनाया गया है। फलोदी नया जिला बनाया गया है जोधपुर को तोड़कर। सलोम्बर नया जिला बनाया गया है उदयपुर को तोड़कर। सांचौर नया जिला बनाया गया है जालोर को तोड़कर। तथा शाहपुरा नया जिला बनाया गया है भीलवाड़ा को तोड़कर। दोस्तों, ये 19 नए ज़िले बने हैं। पहले थे 33, तो अब टोटल हो गए 50 ज़िले हो गए हैं, जो कि आपको ये तारीख याद करनी पड़ेगी। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी घोषणा इसको माना जाता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से, जैसे पहला ज़िला है अनूपगढ़ पहले ज़िला बनाया गया है। अब गंगानगर में तो पहले हम ये पढ़ते थे कि गंगानगर में कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा महल स्थित है, कौन सी बावड़ी गंगानगर में है, कौन सा मुख्यालय गंगानगर में है। दोस्तों, अब गंगानगर से जैसे ही अनूपगढ़ के अंदर जो भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से जो भी चीज़ें आएंगी वो अनूपगढ़ में पढ़ेंगे। तथा जो भूगोल की दृष्टि से जो भी चीज़ें आएंगी, झीलें, नहरें वगैरह या फिर कुछ या फसलें वगैरह, ये अब गंगानगर की जगह हम अनूपगढ़ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अनूपगढ़ के बारे में मैं कुछ तथ्य लेके आया हूँ जो इस प्रकार है। अब अनूपगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। अनूपगढ़ श्री गंगानगर का हिस्सा है, जिसको अलग नया जिला बनाया गया है। दोस्तों, अनूपगढ़ को राजस्थान का नया जिला
अन्य 19 जिलों के साथ दिनांक 17 मार्च 2023 को बनाया गया है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है तथा यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो, अब ये भूगोल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया कि अनूपगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान की सीमा के समीप स्थित है। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक जिला नज़दीक कौन था, तो पहले हम गंगानगर बताते थे, अब बताएंगे हम अनूपगढ़। तो पाकिस्तान की सीमा के समीप कौन सा जिला है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा बल की 23वीं वाहिनी स्थित है। ठीक है। ऐतिहासिक तौर पर लैला मजनू की इकलौती मजार अनूपगढ़ में स्थित है। अब देखो, ये इतिहास की दृष्टि से फैक्ट आ गया। जैसे अब इतिहास की दृष्टि से जैसे लैला मजनू की मजार कहाँ है? अभी अनूपगढ़ में है फिलहाल। पहले क्या क्या बोलते थे कि लैला मजनू की मजार कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। अब दोस्तों, श्री गंगानगर से हटकर अब हमें बताना पड़ेगा कि अनूपगढ़ जिले में स्थित है किसकी? लैला मजनू की मजार। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव कौन सा है? बिंजोर। पहले हम बोलते थे कि श्री गंगानगर में बिंजोर स्थित है, अब बोलेंगे अनूपगढ़ में स्थित है। कौन? क्या? बिंजोर। अगला है, प्राचीन अनूपगढ़ का नाम चुगेर था। क्या था? चुगेर। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चुगेर। चुगेर अनूपगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र पर भाटियों का कब्जा था। महाराजा बीकाजी अनूप सिंह के नेतृत्व में रियासत को भाटों को हटाकर कब्जे वाले क्षेत्र में बीकानेर महाराजा ने 1678 में एक किले का निर्माण किया जिसे अनूपगढ़ नाम रखा गया। जिसका क्या नाम रखा गया? अनूपगढ़ नाम रखा गया। अगला फैक्ट है, अनूपगढ़ की औसत ऊंचाई 155 मीटर है। यह भौगोलिक दृष्टि से प्रश्न बन सकता है, जो कि 508 फीट की है और यह पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है। अनूपगढ़ का लगभग 1600 निवासी में मुगल गवर्नर द्वारा विरोध कर रहे स्थानीय भाटी राजपूतों को दबाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कि बीकानेर जिले का ना होकर श्री गंगानगर जिले से संबंधित है। यहाँ के विधायक संतोष बावरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तथा श्री अर्जुन राम मेघवाल इसी क्षेत्र के अलावा अन्य 7 विधानसभा से निर्वाचित लोकसभा सदस्य है। तो ये था दोस्तों अनूपगढ़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आप भूगोल की दृष्टि से तथा इतिहास की दृष्टि से आप इनको आप नोट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये अनूपगढ़ जो नया जिला बना है इसके बारे में थोड़ी बहुत ही नहीं कुछ तो आपको जानकारी मिली होगी। अगले जिले की हम चर्चा करते हैं, ब्यावर जो कि अजमेर से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। ब्यावर 17 मार्च 2023 को, ये बाड़मेर गलत लिखा हुआ है, अजमेर जिले को विभाजित करके अलग जिला बनाया गया है। यूँ तो राजस्थान के सवारी नाट्य में से एक बादशाह की सवारी कई शहरों से निकाली जाती है, किंतु अजमेर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित ब्यावर कस्बे में हर साल बड़े धूमधाम से यह सवारी निकाली जाती है। हिंदुस्तान के एक दिन के बादशाह की सवारी अत्यंत प्रसिद्ध है, जो कि ब्यावर में स्थित है। दोस्तों, पहले हम बादशाह की सवारी अजमेर के लिए बोलते थे, अभी हम बोलेंगे कि बादशाह की सवारी ब्यावर से ही निकाली जाती है, जो कि एक नया जिला है और यह 50 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यह सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अगला फैक्ट है ब्यावर के बारे में। ब्यावर उत्तरी भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है और श्री सीमेंट का घर है। अब ये देखो, भूगोल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। वो पहले इतिहास और कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। कौन सा फैक्ट? ये बादशाह की सवारी का मेला। और अगला फैक्ट है सीमेंट का उत्पादक सबसे बड़ा है। ये भूगोल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया जी। यह फेल्सपार क्वार्ट्ज अब्रक सोपस्टोन मैग्नेसाइट कैल्साइट चूना पत्थर अब्रक पन्ना ग्रेनाइट और चिनाई वाले पत्थर के भंडार वाले खनिज समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। अब ये हो गया आपका भूगोल की दृष्टि से। अगला है वीर तेजाजी महाराज ब्यावर मेला के प्रमुख मेलों में से एक है। ब्यावर के स्थानीय लोग बादशाह का जन्म मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसका अर्थ है राजा या बादशाह रंगों के होली त्योहारों के जश्न में
जश्न में पूरे शहर रंग बिरंगे हुए। मेयर के कार्यालय तक पहुंचने में के लिए शहर भर में यात्रा करते हैं। ये एक दिवसीय राजा अग्रवाल की स्मृति में मनाया जाता है। बादशाह पारंपरिक शैली में सजाया जाता है और मजिस्ट्रेट कार्यालय तक यात्रा करता है, जहां यह खेलता है और जनता के लिए अपने संकल्प देता है। उसके साथ एक और शख्स बीरबल अपने खास अंदाज में डांस करते हैं। बादशाह के दिन तेलीवारा के साथ साथ सूरज पोल गेट के पास स्थानीय लोगों द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। वार्षिक रूप से शहर दशहरा की पूर्व संध्या पर रावण का पुतला जलाकर दशहरा भी मनाता है। तो ये था दोस्तों ब्यावर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि भूगोल तथा इतिहास से रिलेटेड कुछ एक प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये ब्यावर, जो कि अजमेर से अलग करके नया जिला बनाया गया है, इसके फैक्ट आप समझे होंगे। तो चलिए अगले जिले के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जिला है केकड़ी, जो ये भी अजमेर से अलग करके बनाया गया है। दोस्तों केकड़ी का नाम पूर्व में कनकवती नगरी था। केकड़ी का पूर्व में नाम क्या था? कनकवती। ये इतिहास की दृष्टि से प्रश्न बन गया है एक। अगला है केकड़ी भारतीय राज्य राजस्थान के केकड़ी जिले का एक कस्बा है। यह अजमेर शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजमेर जिले से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केकड़ी को 17 मार्च 2023 को जिला बनाया गया। यह शहर पहले अजमेर जिले में आता था। ये फैक्ट पहले पढ़ चुके हैं। अगला है सावर तहसील के 48 गांव, केकड़ी के 62 तथा बिनाई के 43 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा 1879 में केकड़ी में एक नगर पालिका की स्थापना की गई। केकड़ी एक राज्य और राजस्थान के भारतीय राज्य में अजमेर जिले में एक नगर पालिका है। यह स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, एक सरकारी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम करीब है। केकड़ी 25.97 डिग्री एंड 75.15 डिग्री पर स्थित है। अब यह भौगोलिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि केकड़ी की स्थिति क्या है राजस्थान में। अगला है, यह मुख्य रूप से एक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे कृषि मंडी, बाजार, यार्ड, तेल की मिलों तथा ऊनी धागा मिल और कुछ अन्य उद्योग शामिल है। मुख्य जल स्रोत बिसलपुर बांध स्थित है तथा राजस्थान का सबसे बड़ा जल उप संचार संयंत्र बिसलपुर बांध के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं केकड़ी में कौन कौन से मंदिर हैं। दोस्तों अब इतिहास की दृष्टि से केकड़ी को पढ़ते हैं। पारा गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। श्री शांतिनाथ भगवान का जैन मंदिर वगैरह दिगंबर गांव में स्थित है। इसके कई अन्य मंदिर भी है, जैसे चारभुजा मंदिर, बिजासन माता का मंदिर, शांतिनाथ जी का दिगंबर जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, शिव मंदिर, केकड़ा देश मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। केकड़ी क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर मीना के नया गांव में भगवान देवनारायण का एक प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को एक विशाल मेला लगता है। अब देखते हैं दोस्तों केकड़ी की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। अब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से केकड़ी को देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से एक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कृषि मंडी, मार्केट यार्ड, तेल मिलें, ऊनी धागा मिल और कुछ अन्य उद्योग भी शामिल है। मुख्य जल स्रोत बिसलपुर बांध है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जल शोधन संयंत्र बिसलपुर बांध से जुड़ा हुआ है। पारा में एक बांध, जिसे पारा कहा जाता है, बांध कहा जाता है, अजमेर जिले के प्रमुख सिंचाई बांधों में से एक है। अब देखते हैं केकड़ी की प्रमुख शिक्षा। केकड़ी में शिक्षा किस प्रकार से है। केकड़ी में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक सरकारी कॉलेज और अन्य अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के निजी कॉलेज और स्कूल है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज इतिहास और राजनीति विज्ञान में एएम प्रदान करता है। शहर में 50 प्राथमिक विद्यालय और विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ कॉलेज हैं। अब देखते हैं केकड़ी की राजनीति केकड़ी की किस तरीके से है। राज्य स्तर पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2018 तक विधानसभा में इसके प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रघु शर्मा थे। कौन थे? रघु शर्मा। राष्ट्रीय स्तर पर शहर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2019 तक इसके सांसद भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी हैं। तो ये था राजनीतिक महत्व। तो ये थे दोस्तों, आज हमने 3 जिलों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो राजस्थान में नए जिले बने हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
आपको समझ में आए होंगे और आप इनको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। दोस्तों इन्हीं में से प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा, ऐसे ही प्रश्न जो कि जैसे केकड़ी का पूर्ववर्ती नाम क्या था, ये पहले कभी नहीं आया, अभी आ सकता है क्योंकि नया जिला बना है, और केकड़ी का नाम भी पूछ सकते हैं, ये ऐतिहासिक दृष्टि से पूछ सकते हैं। तथा केकड़ी की स्थिति पूछ सकते हैं कि केकड़ी अजमेर में, केकड़ी या राजस्थान में केकड़ी की क्या स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से, इसमें कौन से मंदिर है, कौन सी ये कितनी दूर स्थित है, तथा केकड़ी राजस्थान का जिला, नया जिला कब बनाया। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे के जिलों के लिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आगे के जिलों में भी हम इसी प्रकार से वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ अब इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की जिलों के वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ। धन्यवाद।